हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट की बात की गई है जिसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। इसको नाम दे देंगे ए बी। लेट कर लिया हमने लाइन सेगमेंट ए बी, जिसके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं -3, 10 और बी के लिए हम ले लेंगे 6, -8। अब इस लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसको हम लेट कर लेते हैं P, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 6। अब ये जो पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, इसकी रेशो क्या होगी वो यहां पर हमने फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करनी है तो उसको हम लेट कर लेते हैं K/1। ठीक है, रेशो फाइंड करने के लिए हम रेशो का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जिसमें हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू के इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन के प्लस 1। अब यहाँ पर ये k क्या है, जो रेशो हमने लेट की है, और 1 यहाँ पर ये जो हमने यहाँ लेट किया है, यानी कि ये m और ये n। तो x की वैल्यू देखो, ये है यहाँ x1 और ये y1, ये हो गया x2 और ये y2, और p के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने इसको लेट कर लिया x और ये हो गया y। तो यहाँ x इज इक्वल टू हमने लिखा है, तो x की वैल्यू है -1, तो x के प्लेस पे हमने लिख लिया -1, k इंटू x2 के लिए 6 प्लस 1 इंटू x1 के लिए है -3 अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 एज इट इज, k इंटू 6 किया, 6k आगे प्लस इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो इसकी अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। अब k प्लस 1 को -1 से करेंगे और 1 को 6k -3 से, तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ -1 है, तो इसका मतलब k प्लस 1 के साइन चेंज हो जाएंगे, तो k हो जाएगा यहाँ पर माइनस में और प्लस 1 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस इंटू प्लस, माइनस हो गया -k, माइनस इंटू प्लस -1। आगे k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 6k और -k यहाँ आ गया प्लस में, इज इक्वल टू ये -1 एज इट इज और -3 का हो गया यहाँ +3। यहाँ टोटल करेंगे तो 7k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2/7, यानी कि k अपॉन 1। k के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लगाएंगे। तो रेशो के लिए यहाँ पर हो गया, जैसे k अपॉन 1 है तो k/1 इक्वल हो जाएगा 2/7 के। तो यही रेशो यहाँ पर हमें फाइंड करनी थी, जिसके लिए हमारे पास आ गया 2/7, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी हमें रेशो फाइंड करनी है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो यहाँ पर भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस में डिवाइड किया जाता है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब लाइन सेगमेंट ए बी है और इसको एक्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड किया जाता है, तो यहां पर कोई पॉइंट हमने लेट कर लिया P। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं x, y। अब ये जो पॉइंट P है, इसकी हमें रेशो भी फाइंड करनी है और साथ में x और y P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो P के लिए यहाँ रेशो को हम लेट कर लेते हैं K/1 और कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लिया x, y, और इनको हम नाम दे देंगे x1 y1 हो गया, और ये हो गया x2 इंटू y2। तो पहले तो हम यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जो कि होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। अब ये mn क्या है, जो हमने ये रेशो लेट की है, तो k के लिए m और 1 के लिए n।
तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, हमने x2 और x1 की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ x के लिए ही हम लिखेंगे ये जो x हमारे पास है। तो x m के लिए k हो जाएगा k इंटू x2, तो x2 है -4, k इंटू -4 प्लस n के लिए है 1, तो 1 इंटू x1 हो गया 1 अपॉन m प्लस n, k प्लस 1, तो k इंटू -4 हो जाएगा -4k और प्लस 1 इंटू 1 1, k प्लस 1। तो x की वैल्यू में इस तरह से हमारे पास आ गया। अब इसी तरह हमें y के लिए भी करना है, तो y इज इक्वल टू, अब x2 और x1 की जगह पे हमने y2 और y1 की वैल्यू पुट करनी है, बाकी सेम लिखना है। तो m के लिए आ जाएगा k इंटू x2 के प्लेस पे अब y2 5 प्लस n के लिए हमने लिखना है 1 इंटू y1 के लिए हो जाएगा -5 अपॉन k प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5k और ये -5 अपॉन k प्लस 1, तो ये आ गया y की वैल्यू में। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो डिवीजन बताया गया है लाइन सेगमेंट का वो बाय द x एक्सिस है, ठीक है। तो अगर यहाँ x एक्सिस की बात तो की गई है लेकिन y की कोई भी क्लू यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम y को यहाँ पर इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। तो x, 0, तो अब यहाँ y को 0 के इक्वल अगर हम पुट करें तो देखो किस तरह से हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5k माइनस 5 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हमने y को 0 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में x एक्सिस के थ्रू डिवीजन हो रहा है, y की बात नहीं की गई है, तो इसलिए y के लिए हो जाएगा 0। तो जो भी y की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की उसको इक्वल टू 0 पुट किया। अब इसको आगे 0/1 करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर हम करें तो इसमें देखो 5k माइनस 5 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू, अब 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो सारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, 5k इज इक्वल टू 5 और k की वैल्यू में हो जाएगा, ठीक है, 5k इज इक्वल टू 5 यहां पर हो गया, तो k की वैल्यू में हो जाएगा 5/5, तो कट करेंगे तो k इज इक्वल टू 1/1, यानी कि 1 इसकी वैल्यू आ गई। तो k यहां पर रेशो हमें फाइंड करनी थी, तो रेशो हो जाएगी इसके लिए 1:1, ठीक है। तो रेशो हमने फाइंड कर ली 1:1। अब हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। तो ये जो y का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन x का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो ये जो हमने k इज इक्वल टू 1 यहां पर फाइंड किया, इसको हमने k इज इक्वल टू 1 इन द वैल्यू ऑफ x में पुट कर देना है। ये जो x की वैल्यू निकाली है इसमें हमने k की जो ये वैल्यू निकाली 1, ये यहां पर पुट हो जाएगी। तो देखो इसमें x इज इक्वल टू -4 इंटू के प्लेस पे 1, आगे +1 और नीचे k के प्लेस पे फिर से 1 आ गया, +1, तो ये हो गया -4 + 1/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा यहाँ पर -4 + 1 करेंगे तो -3/1 + 1 हो गया 2। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो जाएगा -3,2 और y के लिए हो गया 0। तो ये हो गए यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट, x, y जो है वो इक्वल हो गया -3/2, 0। और पहले हमने रेशो फाइंड की, तो रेशो हो गई पॉइंट P के लिए 1:1। यही दो चीजें हमें इसमें फाइंड करनी थी, तो यही हो जाएगा इसके लिए आंसर। थैंक यू।